PASA जी, PASA आज हर मुसलमान की ज़बान पे ये अल्फाज है PASA, चूँकि यही PASA एक्ट मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला पे लगा है। ये होता क्या है PASA? ये होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जी। ये गुजरात में बहुत ज़्यादा चलता है और यही एक्ट अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला पे इस वक्त लगा हुआ है। इसी बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला को वडोदरा की जेल में रखा गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये एक्ट लगता किस पे है? तो ये एक्ट लगता है उस बंदे पे जो ख़तरनाक हो, या जो ड्रग्स का सप्लायर हो, या कोई इल्लीगल काम में वो लगा हो। और इसी पे 2016 और 2022 में गुजरात की हाई कोर्ट ने कहा कि जो गुजरात की पुलिस है PASA का मिसयूज़ कर रही है जी। तो यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बिला पे जो PASA लगा है ये बेबुनियाद है, ये ज़बरदस्ती का लगा हुआ है। चूँकि PASA के एक्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला नहीं आती है, मैं नहीं कहता, ये 2016, 18 एंड 2021 के गालिबन ये हाई कोर्ट ने ही कहा है गुजरात पुलिस को। दूसरी चीज़, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 6 महीने जेल में रहनी पड़ेगी। भाई, मैंने रात में पूरी तहकीक की, मैंने पूरा पढ़ा। PASA की एक भी एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 6 महीने जेल में रहनी पड़ेगी। हाँ, मैक्सिमम 1 ईयर्स है, मैक्सिमम 1 साल है। मगर फिर मैंने कुछ ऐसे दलाइल भी पढ़े जिसमें लिखा हुआ है कि 3 हफ्ते में लोग छूट के आए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि फेक न्यूज़ पे ध्यान ना दीजिए और आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला के हक़ में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करेगा। और दूसरी बात, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो गलत न्यूज़ फैला रहे थे, मैंने भी अपनी स्टोरीज़ में डाला था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का बेल हो गया, मगर मैंने ये कहीं नहीं डाला था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी मुंबई आ रहे हैं, या 2:30 बजे की फ़्लाइट है, या 3 बजे की फ़्लाइट है। ये उन झूठे लोगों का काम है जो अपने फॉलोवर्स और व्यूज़ के लिए सब गलत खबर फैलाते हैं। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में 3 से ज़्यादा अगर आप पे FIR होता है तो PASA एक्ट लग जाता है आप पे जी। 3 से ज़्यादा FIR हो तो PASA एक्ट लग जाता है। ये कानून अब जो लागू है वो गुजरात और राजस्थान में है, तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि आप गलत खबर जो फैलाते हैं, ज़रा अपने उलमाओं से पूछ लीजिए कि जो बंदा बिना तहकीक के खबर फैलाता है वो खबर झूठ है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कौन सी अज़ाब में मुब्तला करता है मैदान महशर में, फिर उसका क्या अंजाम होता है, आप अपने उलमा से पूछ लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया PASA का मतलब क्या होता है, वो किस इंसान पे लागू होता है। और ये कोई टेररिस्ट वाला एक्ट नहीं होता, ठीक है। ये खाली सोशल और यानी भड़काने के लिए, या फिर डेंजर आदमी है या ड्रग्स का धंधा करता है, ये उस बंदे के लिए है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा था गुजरात के कि PASA एक्ट का गुजरात पुलिस मिसयूज़ कर रही है, तो ये वही चीज़ है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला के साथ ये एक्ट का मिसयूज़ किया जा रहा है, बेबुनियाद लगाया जा रहा है। और ये सिर्फ गुजरात में ही एक वेल प्लान्ड था इनका, जो प्लान जो पूरा पहले से किया गया था। चूँकि ये कोई दूसरे स्टेट में लागू नहीं है, ये गुजरात में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि किसी पे 3 FIR हो तो उस पर PASA लगाया जाता है। ये पहले से ही वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया था, वहाँ के कुफ़ारों ने, और आज वही ये काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों, संभल जाओ अभी भी। और इंशाअल्लाह ताला शब बारात में हमारा जो लाइव टेलीकास्ट होगा, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको बताई जाएगी। आपसे गुजारिश है कि PASA वाला मसला आप सभी को शेयर कीजिए, ताकि मुसलमान घबरा ना जाए कि आतंकवादी करार दे दिया गया या ये या वो। आतंकवादियों से PASA का कोई लेना देना नहीं है, वो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट होता है, ठीक है। वो अभी सिर्फ गुजरात में होता है और इसमें मिनिमम 3 हफ्ते में भी कम से कम लोग छूट जाते हैं। मैंने पढ़ा है कि 3 हफ्ते में बहुत लोग छूटे, मैक्सिमम 1 साल। तो आप सभी से गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के हक़ में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब के हक़ में बेहतर से बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।